हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया। मैं प्रिया सिंह आज आप सभी के लिए इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके ग्रेजुएशंस में भी आपको मदद करेंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नेट आपका हो गया, ठीक है, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, विलियम शेक्सपियर हर एक एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जाते हैं। आपके बीएड एंट्रेंस में भी शेक्सपियर से 2 या 3 क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर आपका एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक महान आपके राइटर हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट राइटर एंड द पोएट हैं वो इंग्लिश के। और उनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है, 154 सोनेट्स हैं इनके, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और इनका जो लाइक बायोग्राफी हो गई इनकी, तो बायोग्राफी में सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर की जो बॉर्न और जो मतलब उनकी बर्थ और डेथ की जो डेट है ना, वो सेम है, 23 ऑफ अप्रैल है, ठीक है, क्योंकि 23 अप्रैल को इनका जन्म भी हुआ था और 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी हुई थी। तो ये सिमिलैरिटी बस मिलती है, और ज़्यादा हम लोग बायोग्राफी पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन पे चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आपके 60 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, टोटल आपके 60 एमसीक्यूज़ हैं। और ये 60 एमसीक्यूज़ आपके लिए एक लाइक रेमेडी काम करेगा, ठीक है, एक रामबाण काम करेगा आपके लिए। तो फिर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इससे मुझे तो अच्छा लगेगा, आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा ज़रूर लगेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है इन व्हाट ईयर शेक्सपियर बॉर्न, कि कौन से ईयर में शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता है कि नहीं, आपके पास 3 सेकेंड है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। कौन से ईयर में शेक्सपियर का जन्म हुआ था? तो 1564 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 23 ऑफ अप्रैल, यहाँ पे लिख रही हूँ, 23 अप्रैल। और 1564 में जो है विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन इज शेक्सपियर वॉज बोर्न इन विच टाउन और सिटी, कि शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कौन से कस्बे और कौन से शहर में हुआ था? तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि उनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, सी ऑप्शन है आपका, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, यहाँ पे देखिए अपस्टार्ट क्रो है, ठीक है, यहाँ पे टी होगा। अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है शेक्सपियर को? तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन व्हाट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, ठीक है, कि कौन से ईयर में जो ग्लोब थिएटर है वो बना था? तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि ग्लोब थिएटर जो है वो 1599 में, ठीक है, बना था, ठीक है। और बर्न कब हुआ था, अभी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। फिर है शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच ऑथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन, कि शेक्सपियर ने किस दूसरे ऑथर के साथ कोलैबोरेट किया था कौन से प्ले को लिखने में? द टू नोबल किंग्समैन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका होगा, जॉन लेचा, ठीक है, इनके साथ इन्होंने द टू नोबल किंग्समैन लिखा था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई, कि कौन से ईयर में शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी? तो 1616 में, ठीक है।
23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई थी। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इनका जो जन्म हुआ था वो भी 23 अप्रैल को हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो भी 23 अप्रैल को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर शेक्सपियर फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेस कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। ठीक है, कि कौन से ईयर में शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो जो थी एडिशन ऑफ जो प्लेस था कब कलेक्ट हुआ था, कौन से सन में। तो शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में कलेक्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट, कि शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे हैं। आंसर हो जाएगा आपका 37, क्योंकि 37 प्लेस ही शेक्सपियर ने टोटल आपके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लोब थिएटर जो है वो जल गया था। ठीक है, जल के पूरा ख़राब हो गया था। तो ईयर आपका यहाँ पे बता दिया गया है कि 1613 में। ठीक है, एक सेकेंड, 1613 में आपका ग्लोब थिएटर जो है वो बर्न हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा इट बर्न डाउन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, हाउ इज सैम वॉनामेकर कनेक्टेड विथ शेक्सपियर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं आपके क्या क्या हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर, सी ऑप्शन है आपका बोथ, डी है आपका नन। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट, कि शेक्सपियर ने कितने शब्दों का आविष्कार किया है। ठीक है, शेक्सपियर ने कितने शब्दों का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अबाउट 3000, कि लगभग आपके 3000 शब्दों का आविष्कार विलियम शेक्सपियर ने वास्तव में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस। ठीक है, कि शेक्सपियर ने कौन सी सेंचुरी में अपने प्लेस को लिखा था। 16th या 17th सेंचुरी में, 15th या 16th सेंचुरी में, 19th एंड 20th सेंचुरी में, या फिर नन। तो देखिए विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ है। तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस को लिखा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन इन स्टैंजास ऑफ, कि जो इनकी वीनस एंड एडोनिस है ये इनकी पोयम थी। ठीक है, ये इनकी पोयम थी विलियम शेक्सपियर की। तो ये कौन से स्टैंजा में लिखी हुई है। तो इसका आंसर होगा 6 लाइन, क्योंकि देखिए ये जो पोयम है ये 6 लाइन्स स्टैंजाज में लिखी हुई है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट नोन टू हैव बीन बेस्ड ऑन एनी एग्जिस्टिंग लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क। ऑप्शन है आपके सिम्बलिन, रोमियो एंड जूलियट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट नोन। ठीक है, ऐसा कौन सा प्ले है इसमें जो नहीं जाना जाता है, हैव बीन बेस्ड ऑन एनी एग्जिस्टिंग लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क, कि जो किसी भी ऐतिहासिक वर्ग या फिर एग्जिस्टिंग लिटरेरी वर्क नहीं है। तो ये कौन सा इनका प्ले है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट ना ही इनका कोई हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल वर्क है, ना ही इनका एग्जिस्टिंग लिटरेरी वर्क है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट अकर्स इन अ पैम्फलेट अ ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट। ठीक है, कि जो फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर की थी एज अ ड्रामेटिस्ट अकर्स इन, तो कौन से किसके पैम्फलेट्स में, ये किसका पैम्फलेट था, ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, तो रॉबर्ट ग्रीन का था।
रॉबर्ट ग्रीन ने ही इनको एन अपस्टार्ट क्रो बोला है और इन्होंने ही अपने पैम्फलेट में अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में इनको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडिटेड हाउ टू डू थिंग्स विथ शेक्सपियर न्यू अप्रोचेस न्यू एसेज, कि किसने एडिट किया था कि हाउ टू डू थिंग्स विथ शेक्सपियर न्यू अप्रोचेस न्यू एसेज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। लॉरी मैग्रे ने जो है वो ये एडिट किया था कि हाउ टू डू थिंग्स विथ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ द रिनेसा यूज्ड सोर्सेज द आर्ट ऑफ मिसकोटेशंस इज रिटन बाय लॉरी मैग्री, टॉम जॉनसन, जूली मैक्सवेल, जूडिथ बटलर। आंसर आपका हो जाएगा जूली मैक्सवेल, ठीक है। जूली मैक्सवेल ने क्या किया था, यूज्ड किया था सोर्स को, द आर्ट ऑफ मिसकोटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस इज एन एसे बाई, कि ये किसका ऐसे है, किसके द्वारा लिखा गया है, जूली मैक्सवेल, जूडिथ बटलर, लॉरी मैग्री या फिर टेफनी स्टर्न। तो किसने ये लिखा है ऐसे, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है टेफनी स्टर्न के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज साइकोरेक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट, ठीक है। साइकोरेक्स जो हैं वो टेम्पेस्ट में कौन था, गॉडेस ऑफ कैलिबन थे या मदर ऑफ कैलिबन थे, सिस्टर ऑफ कैलिबन था या फिर फादर ऑफ कैलिबन था। क्या था ये, मेल फीमेल आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आपने द टेम्पेस्ट को पढ़ा हुआ है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। आंसर है इसका मदर ऑफ कैलिबन, ठीक है। जो साइकोरेक्स थी वो क्या थी प्ले में, मदर ऑफ कैलिबन, कैलिबन की मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cassius, Portia and the Octavius are the characters in Julius Caesar, Hamlet, King Lear, the Merchant of Venice। अब देखिए एक पोर्शिया कैरेक्टर जो था वो था आपके मर्चेंट ऑफ वेनिस में, लेकिन यहाँ पे तीनों कैरेक्टर्स एक साथ पूछे जा रहे हैं कि कैशियस एंड पोर्शिया एंड ऑक्टेवियस, ये तीनों कैरेक्टर्स किस में थे, तो ये तीनों कैरेक्टर जो आपके थे ये आपके जूलियस एंड सीजर में थे। इस वजह से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स पोएट 1599 प्लेज वर स्टेज्ड इन, ठीक है, कि जो इनके मोस्ट ऑफ द जो शेक्सपियर के जो पोस्ट हैं 1599 प्लेज में वर स्टेज्ड, वो कौन सी स्टेज पे थे, द स्वान थिएटर में थे, द रेड लॉयन में थे, द ग्लोब में थे या फिर द फॉर्चून प्ले हाउस में थे। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि द ग्लोब थिएटर जो था उसमें विलियम शेक्सपियर की मेंबरशिप थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शाइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर द लोन, कि जो शाइलॉक था उसने क्या डिमांड रखी थी कि एंटोनियो किस तरह से अपना उधार चुकाएगा, हिज डेथ, उसकी मौत के द्वारा, या फिर अ पाउंड ऑफ फ्लैश यानी कि उसके मांस का 1 पाउंड उसको चाहिए था, या फिर ऑल हिज स्टेट्स या फिर उसका पूरा राज्य, या फिर पोर्शियाज हैंड इन मैरिज या फिर पोर्शिया के साथ उसकी शादी करके। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जिसने जिसने द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है, इसका आंसर हो जाएगा अ पाउंड ऑफ फ्लैश, क्योंकि शाइलॉक की डिमांड थी कि एंटोनियो अपने शरीर से 1 पाउंड मांस काट करके उन्हें देगा, क्योंकि फिर वो उसका लोन माफ़ कर देगा। इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब शाइलॉक, की बहुत से क्रिटिक्स ने शाइलॉक को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, अ ब्लड थर्स्टी, ठीक है, वॉगी मैन, या फिर अ क्लाउनिस जेविस, ठीक है, या फिर अ ट्रेजिक फिगर, या फिर देयर इज़ नो कॉन्सेंसस। तो जो बहुत से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है शाइलॉक की देयर इज़ नो कॉन्सेंसस, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट वन ओवर हियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथीलो, किंग लियर एंड द मैकबेथ वर अकर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, कि ये जो इनकी HOLM जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये इनकी ट्रेजेडी हैं, ठीक है, HOLM।
मेजर ट्रेजेडीज जिनको हम लोग बोलते हैं शेक्सपियर की, हैमलेट, ओथीलो, किंग लियर एंड द मैकबेथ, ये कौन से पीरियड में थी? तो इनका आंसर हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। 1600 से 1606 या फिर 1590 से 1600, 1580 टू 1600 या 1600 टू 1610। आंसर हो जाएगा इसका 1600 से 1606, क्योंकि 1600 टू 1606 के बीच में ही HOLM जो थी ये सारी पब्लिश हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ शेक्सपियरन ट्रेजिडी इज इसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलेमिटी कंडक्टिंग टू डेथ, हु स्टेट्स? किसने ये कथन दिया है कि जो एक अ शेक्सपियरन ट्रेजिडी इज इसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग, कि जो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज़ हैं वो इसेंशियली क्या है कि अ टेल ऑफ सफरिंग है, दुख या दर्द जैसे पीड़ा होता है, या फिर कैलेमिटी कंडक्टिंग टू डेथ, यानी कि मृत्यु से ही जो कैलेमिटी होती है, ठीक है, वो है। तो ये किसने कहा है? एडवर्ड डाउडेन ने कहा है, या फिर टी.एस. इलियट ने, ए.सी. ब्रैडली ने, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो ये किसने कहा है? तो ए.सी. ब्रैडली हैं, क्योंकि ए.सी. ब्रैडली ही हैं क्रिटिसाइज करते हैं शेक्सपियर को बार बार, ठीक है, तो इन्होंने ही ये स्टेट अपना दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ग्रेव डिगर सीन, ठीक है, द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हमार्शिया, कॉमिक रिलीफ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट? अब देख लेते हैं कि द ग्रेव डिगर जो है वो हैमलेट में वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो? कॉमिक रिलीफ का, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी। मेजर ऑफ मेजर क्या है शेक्सपियर की? रोमांटिक कॉमेडी है, जॉयस कॉमेडी है, ड्रामेटिक रोमांस है, या फिर डार्क कॉमेडी है? तो मेजर फॉर मेजर जो है वो शेक्सपियर की एक डार्क कॉमेडी मानी जाती है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑर्सिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? कि ऑर्सिनो कौन था, ठीक है, ऑर्सिनो कौन था? ओलिविया, वोयला, मारिया या मोलवोलियो, ठीक है, कि इसमें से आपको बताना है कि जो ऑर्सिनो इन लव विद, कि ऑर्सिनो जो है वो किसके साथ प्यार करता था बिगिनिंग ऑफ द प्ले? तो आपको आंसर इसका बताना है, तो आंसर आपका हो जाएगा ओलिविया, क्योंकि जो ऑरिजिनो था वो ओलिविया से प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस? कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो कहाँ पे, मतलब कौन सा प्लेस है जो यहाँ पे लेती है? इंग्लैंड है, इलीरिया है, ल्यूटिनेनिया है, या फिर डेनमार्क है? तो ट्वेल्थ नाइट जो है ये प्लेस कहाँ का लिया गया है इसमें? तो ये आंसर हो जाएगा आपका इलीरिया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट्स, ठीक है, अल्टरनेट टाइटल, ट्वेल्थ नाइट का एक दूसरा टाइटल क्या है? द एलेरियन यूथ, व्हाट यू विल, द शिप रैक, या टाइम एंड अगेन? तो आंसर हो जाएगा आपका व्हाट यू विल, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट व्हाट यू विल। ट्वेल्थ नाइट का जो एक अल्टरनेट टाइटल है वो है व्हाट यू विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलोंग विद एज, ठीक है, along with as you like it and the merchant of Venice, twelfth night is referred to as one of the Shakespeare's so called, कि जो ये जो है आपके एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, ये शेक्सपियर के कैसे प्लेज हैं? आइलैंड के हैं, हॉलीडेज के हैं, इटालियन है, या फिर ट्रांसवेस्टाइट हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या है? डी हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसवेस्टाइट हैं आपके जो ये जितने भी प्लेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ट्राइंग टू कोट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? कि ओलिविया को कौन जो है ट्राइंग टू कोट कर रहा था बिगिनिंग ऑफ द प्ले की शुरुआत में? सेबेस्टियन या ऑर्सिनो, या फिर सिसेरियो, या फिर ऑर्सिनो, फेस्टी या सिसेरियो, या फिर ऑर्सिनो या सर एंड्रयू ऑग्यूचेक? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, ठीक है, ऑर्सिनो एंड सर एंड्रयू ऑग्यूचेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेम्पेस्ट इज द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन,
कि जो विलन का टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर का, वो कौन से सन में लिखा गया है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि देखिए 1611 में इसकी पब्लिश ईयर माना जाता है द टेम्पेस्ट का, इस वजह से आपका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप्स रिटर्निंग व्हेन इट इज़ कॉट इन द टेम्पेस्ट, ठीक है। कौन सी कंट्री थी जहाँ पर अलोंसो का जो शिप है वो रिटर्निंग था लेकिन पकड़ लिया गया था द टेम्पेस्ट प्ले में? तो नेपल्स था या फिर इंग्लैंड था, ठीक है, ट्यूनिस था या फिर बरमुडास था? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्यूनिस था, ठीक है। ट्यूनिस की तरफ जो है अलोंसो का शिप जो है वो रिटर्न कर रहा था लेकिन पकड़ लिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? ऑप्शन है आपके 2, 1, 3 और 4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, ठीक है। आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनांड डूइंग इन द प्लेस फाइनल सीन? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग? आंसर आपका हो जाएगा प्लेइंग चेस, ठीक है। मिरांडा और फर्डिनांड जो है लास्ट के सीन में चेस को खेलते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंकेट इन एक्ट 3 सीन 3? हार्पी, ईगल, सी नैम्प या फिर हाउंड? आंसर हो जाएगा आपका ए हार्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली? ऑप्शन है आपके कैलिबन ट्राइड टू किल हिम, कैलिबन ट्राइड टू स्टील हिज बुक्स, कैलिबन इज मेयरली अ बीस्ट, कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा? आंसर है आपका डी कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। जो कैलिबन था वो क्या है, मिरांडा का रेप करने की कोशिश की थी उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज कैलिबन से इन हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज? ही नोज हाउ टू कर्स, ही कैन शो प्रॉस्पेरो द क्वालिटीज, ठीक है। फिर है ही कैन वो मिरांडा, ही कैन सिंग विद ट्रिंकलो एंड द स्टेफनो? आंसर हो जाएगा आपका ही नोज हाउ टू कर्स, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? कि जो फाइनल टास्क था प्रॉस्पेरो ने एरियल को वो क्या दिया था? टू रिलीज साइकोरेक्स, टू हॉल अ लाउड ऑफ वुड, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, टू टेक चार्ज ऑफ कैलिबन? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रिस्पॉन्ड टू शाइलॉक्स इंसिस्टेंस टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश? विद एंगर एंड वायलेंस, विद बेगिंग, विद रेजनिंग, विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट? आंसर हो जाएगा आपका विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। बिल्कुल शांति से उसने क्या किया था, प्लान किया था शाइलॉक को उसका उधार चुकाने के लिए। Your next question is what does Bassanio offer Shylock to persuade him to forfeit his bond? ऑप्शन है आपके 6000 ducats, 3000 ducats, नथिंग या पोर्शियाज रिंग? आंसर आपका जो हो जाएगा वो है आपका, एक सेकेंड लेट मी टेल यू, 6000 डुकेट्स, 3000 डुकेट्स था, हाँ ये आपका हो जाएगा 6000 डुकेट्स, ठीक है। कि जो बसेनियो क्या है ऑफर करता है शाइलॉक को, ठीक है, परसुएड हिम टू फॉरफिट हिज बॉन्ड 6000 डुकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज शाइलॉक डू इन एंटिसिपेशन ऑफ द जजमेंट? बाय सम स्पाइसेस, वेट हिज नाइफ, फिर है राइट्स एन अपॉलॉजी, लुक्स आउट द विंडो? आंसर है आपका वेट्स हिज नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोस ट्रायल? लोरेंजो सेलेरिनो, ठीक है, बाल्थसर, डॉक्टर बेलेरियो? तो ये क्या है, व्हाट इज़ द नेम गिवन द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोस ट्रायल? हाँ, कौन था जो एंटोनियो के ट्रायल को जज करने के लिए आया था? तो जो था, एक सेकेंड,
हाँ, बाल्थसर नाम का जो पर्सन था वो एंटोनियो के ट्रायल को जज करने के लिए आया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्हाट इज बसेनियो रेफरिंग टू इन द फॉलोइंग लाइन्स, दाउ पेल एंड कॉमन ड्रग, ट्विन मैन एंड मैन, शाइलॉक द गोल्ड कास्केट, द सिल्वर कास्केट या पोर्शिया। आंसर इज द सिल्वर कास्केट। सी ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज पोर्शिया डिस्कस, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज अ लायर से दैट शाइलॉक मस्ट नॉट डू व्हेन ही कट्स ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। कि देखिए जो पोर्शिया थी उसने क्या किया था, अपने आप को वेशभूषा को चेंज किया था एज अ लॉयर, और क्या कहती है कि शाइलॉक मस्ट नॉट डू, शाइलॉक जो है वो क्या है, व्हेन ही कट्स ऑफ अ पाउंड ऑफ, शाइलॉक को आज्ञा नहीं दी जा रही है कि वो एंटोनियो से उसका फ्लैश मांगे। हर्ट हिम इन एनी वे, लीव अ सिंगल मार्क, मेक एनी नॉइस, स्पिल अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। हाँ, कि उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी थी कि किस तरह से उसको उसका मांस लिया जाए। तो आंसर है आपका डी, ठीक है, स्पिल अ ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। उसने क्या कहा था कि आप उसका 1 पाउंड मांस तो ले लो, लेकिन उसके शरीर से खून की एक भी बूंद ना निकलने पाए। तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी पे हल्का सा भी कट करते हैं तो सबसे पहले तो आपका ब्लड ही निकलता है। इस वजह से क्या हुआ था, फिर एंटोनियो को अपना मांस नहीं देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइलॉक डिसलाइक्स एंटोनियो इंटेंशनली बिकॉज एंटोनियो नेवर रिपेज हिज लोन, pretends he is your friend and then swindles you, publicly condemns Shylock for charging excessive interest, refuses to haggle। आंसर हो जाएगा आपका publicly condemns Shylock for charging excessive interest। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज पोर्शिया, कि पोर्शिया है वो क्या करती है, डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर, वॉन्ट एज अ रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विस, 300 डकेट्स, अ रिंग, हाफ ऑफ शाइलॉक्स वेल्थ, वन ऑफ एंटोनियो शिप। तो वो क्या करती है कि अ रिंग, ठीक है। पोर्शिया है लॉयर के रूप में जो वेशभूषा बदले रहती है, वॉन्ट एज अ रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विस, लीगल सर्विस में क्या मांगती है, तो वो रिंग मांगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंटोनियो बोरोज द मनी ऑन बिहाफ ऑफ बसेनियो फ्रॉम सैलॉक, व्हाट आर द मनी लेंडर्स टर्म, अ पाउंड ऑफ बसेनियोस फ्लैश फॉर एवरी डे द रिपेमेंट ही इज लेट, द exorbitant rate of interest, no interest but Antonio's daughter's hand in marriage if the repayment is late, no interest but a pound of Antonio's flesh if the repayment is late। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको एंटोनियो का फ्लैश चाहिए था, ठीक है, उसके उधार को चुकाने के लिए। डी ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द फॉलोइंग बाई यंडर मून आई स्वेर यू डू वी रॉन्ग, Antonio Basenio, Gretanio, Portia। द आंसर इज ग्रेटेनियो, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटेनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन द रोमन एम्पायर एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर वॉज बिटवीन वॉट टू ग्रुप्स, कौन से वो 2 ग्रुप्स थे, एम्परर्स एंड द गवर्नर्स, नोबिलिटी एंड द सिटीजन्स, मिलिट्री लीडर्स एंड द सीनेटर्स, द स्लेव्स एंड द स्लेव्स ओनर्स। तो आंसर आपका हो जाएगा मिलिट्री लीडर्स एंड द सीनेटर्स हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, शेक्सपियर सीम्स टू हैव बेस्ड हिज प्ले ऑन अ बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर प्रोवाइडेड बाय विच एंशियंट हिस्टोरियन, ठीक है, प्लूटार्च है, प्लाइनी है, टैक्टिकस है या फिर आपका लाइवी है। तो आंसर आपका हो जाएगा प्लूटार्क, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर प्रोवाइडेड क्या है, एंशियंट हिस्टोरियंस प्लूटार्क्स पे है। नेक्स्ट आपका है, वाई डज कैशियस लीव बिफोर ब्रूटस बिगिंस addressing the crowd in the forum, he feels guilty, he is speaking elsewhere, he is angry, he hates crowds। क्या था आंसर यहाँ पे बताइएगा। आंसर आपका यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही है कि he is speaking elsewhere। Your next question is, how did Caesar fill Rome's coffers according to Antonio's eulogy?
कलेक्टिंग रैंसम्स या फिर है टैक्सिंग द वेल्दी, पर्सनल कंट्रीब्यूशंस या फिर प्लेगिंग। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका है जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है, कलेक्टिंग रैंसम, फिरौती की मांग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज ऑक्टेवियस गो व्हेन ही रिटर्न्स टू रोम आफ्टर एंटोनीज। ठीक है, यूलॉजी, द सीनेट, द फोरम, एंटोनियोज हाउस या फिर सीजर्स हाउस। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन है आपके द सीनेट, द फोरम, एंटोनीज हाउस या फिर सीजर्स हाउस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो करेक्ट है वो है एंटोनीज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हिज यूलॉजी एंटोनियो, सॉरी मैं बार बार एंटोनियो बोल रही हूँ, एंटोनी continuously refers to dash and dash as honorable men, पास्ट रोमन लीडर्स ब्रूटस एंड कैस्का या फिर ब्रूटस एंड कैशियस या फिर सीजर एंड ऑक्टेवियस। आंसर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, रेफर्स टू ब्रूटस एंड कैशियस एज एन ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन सीजर एंड हिज ग्रुप अराइव एट द सीनेट हु इज वरीड दैट द असैसिनेशन प्लॉट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, कैस्का, ब्रूटस, ठीक है, ट्रिबोनियस या फिर कैशियस। तो आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पर कैशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट टू स्टैप सीजर, कि किसने है जो पहला स्टैप किया था सीजर पे। ठीक है, किसने चाकू मारी थी सीजर को। ठीक है, डिशियस ने या फिर लिगेरियस ने या फिर कैस्का ने या फिर सेना ने। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कैस्का। ठीक है, कैस्का ने फर्स्ट स्टेप किया था सीजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूटस टेल एंटोनी दैट दियर हार्ट्स आर फुल ऑफ डैश आफ्टर किलिंग सीजर, जॉय, पेन, पीटी, एम्पैथी। तो आंसर आपका हो जाएगा पीटी। ब्रूटस टेल एंटोनी, ब्रूटस एंटोनी से कहता है दैट दियर हार्ट्स आर फुल ऑफ पिटी आफ्टर किलिंग सीजर, कि दया से भरा हुआ था कि सीजर को मारने के बाद। योर लास्ट क्वेश्चन इज, आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, वंस ही इज अलोन विद सीजर्स बॉडी हाउ डज एंटोनी से ही ट्रीटेड सीजर्स मर्डरर्स, रथलेसली, जेंटली, सिंपैथेटिकली या फिर जेलसी। आंसर आपका हो जाएगा जेंटली। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहीं पर आपका ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। विलियम शेक्सपियर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है, ये आपके ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस थे मोस्टली। ठीक है, बाकी आपको हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये आपको मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।